गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रैखिक असमीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उससे आगे रैखिक असमीकरणों की एक और स्थिति होती है जिसमें मॉड्यूलस होता है। आज ऐसे उदाहरण लेकर के ऐसी स्थितियों को समझेंगे। जैसा एक उदाहरण ले रहा हूं, x प्लस वाई, ये मॉड्यूलस है, छोटा है या बराबर है 1 के। ये भी एक असमीका है क्योंकि इनके बीच में छोटा है या बराबर का चिन्ह है। अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ देखिए आप दो लाइन खींची हुई है, इन लाइनों को कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी कि इनके अंदर कैसी भी संख्या हो सदैव उसका धनात्मक मान लिया जाता है। जैसे मॉड्यूलस के अंदर 5 है तो इसका मान 5 रहेगा, और अगर मॉड्यूलस के अंदर -5 है तो भी इसका मान 5 ही रहेगा। यानी हमें केवल संख्यात्मक मान लेना होता है मॉड्यूलस के अंदर। लेकिन जब असमीकरण की स्थिति आती है मॉड्यूलस में, तब कैसे हल करना। आपको असमीकरण को हल करना मैंने पिछली क्लास में समझाया था। उसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले उसको समीकरण में बदलना, उसके 3 हल ज्ञात करना, आलेख बनाना, और फिर अंत में उसका हल समुच्चय ढूंढना। लेकिन जब मॉड्यूलस दिया हुआ होता है तो भी हमें काम वही का वही करना है, लेकिन उसमें परिवर्तन क्या होगा कि जब हम मॉड्यूलस का चिन्ह हटाएंगे तो उस एक असमीका से 2 असमीकाएं प्राप्त होगी। कैसे होगी देखिए। जैसे सर्वप्रथम ये मॉड्यूलस हटाने पर प्राप्त असमीकाएं। पहली असमीका की स्थिति यही की यही रहेगी, x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 1 के। पहली असमीका यही रहेगी। लेकिन दूसरी असमीका में क्या होगा कि ये x प्लस वाई बीच का जो चिन्ह है ये परिवर्तित हो जाएगा। जैसे छोटा है इसकी जगह आ जाएगा बड़ा है या बराबर है। जब हम इस चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो सामने जो अचर पद है उसका भी चिन्ह परिवर्तित होगा। जैसे यहाँ पर +1 है तो वह -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें 2 असमीकाएं प्राप्त होगी। अब इन दोनों असमीकाओं को जैसा पिछली क्लास में विधि बताई थी उस विधि से हल करेंगे, लेकिन दोनों का आलेख एक ही ग्राफ में बनाएंगे। जैसे पहली स्थिति है, पहली असमीका लेते हैं। इस असमीका 1 को समीकरण में बदलने पर तो पहली असमीका है x प्लस वाई छोटा है या बराबर है, तो समीकरण में बदल रहे हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह और 1। अब इस समीकरण को हल करना है, 3 हल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक चर का हम पक्षांतरण करते हैं, 1 माइनस वाई। अब हमने y का पक्षांतरण किया है तो हम y के मान रखेंगे, इससे हमें x के मान प्राप्त होंगे। जैसे यदि हम y का मान 0 रखें तो x बराबर 1 माइनस 0 यानी कि 1। यदि y का मान 1 रखा जाए तो x बराबर 1 माइनस 1 यानी 0। और यदि y का मान 2 रखें तो x बराबर 1 माइनस 2 यानी -1। तो इससे आपको 3 हल प्राप्त हुए। x y, सबसे पहले y का मान 0 लिया तो ये y बराबर 0। तो 0 लेने पर x का मान 1 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद
हमने y का मान 1 लिया था तो x का मान 0 आया। फिर हमने इसमें y का मान 2 लिया तो x का मान -1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने पहली असमीका के समीकरण में बदला और उसके 3 हल ज्ञात किए। अब हम इन हलों से इसका आलेख बनाएंगे। ये आपका x अक्ष और ये x डैश, ये y और यहाँ y डैश। एक उचित पैमाना लेते हुए इसमें बिंदुओं को अंकित करेंगे। अब इसमें हमने पैमाना ले लिया है 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब देखिए, जो पहला हमने सारणी प्राप्त की थी, इस सारणी को बिंदुओं को इसमें अंकित करेंगे। जैसे पहला है x का मान 1, निर्देशांक 1 है तो y का निर्देशांक 0, यानी y 0 है तो ये बिंदु हमारा x अक्ष पर लगेगा। दूसरा, x का मान 0 है तो y का निर्देशांक 1 है तो y का निर्देशांक 1 यहाँ है। तीसरा बिंदु, x का निर्देशांक -1 और y का +2, तो x का निर्देशांक -1 यहाँ और y का +2 यहाँ, इन दोनों को बिंदु यहाँ आएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ये इस असमीका का आलेख है। अब इसका हल समुच्चय ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इस असमीका के अंदर किसी एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक रखेंगे जो हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहे होंगे कि वो इस लाइन से किस तरफ है। तो जैसे यहाँ पर हमें स्पष्ट तौर पर मूल बिंदु दिख रहा है, इस लाइन से एक तरफ है नीचे की तरफ, तो हम इसमें अगर मूल बिंदु के निर्देशांक रखते हैं और असमीका संतुष्ट हो गई तो मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग होगा, हल समुच्चय होगा, अन्यथा मूल बिंदु के विपरीत हो। तो ये असमीका 1 में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए पहली असमीका x का मान 0, y का मान 0 छोटा है या बराबर है 1 के, तो 0 + 0 यानी कि 0 छोटा है बराबर है 1 के। क्या 0 1 के बराबर है? नहीं। क्या 0 1 से छोटा है? हाँ। तो ये छोटा 1 का चिन्ह इस असमीका में संतुष्ट हो रहा है दोनों पक्षों को, तो मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट कर रहा है, तब इसका जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ये मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, अतः हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ होगा। ये हमने पहली असमीका लेते हुए उसको पूरा विधि पूर्वक हल किया।
अब हम ले रहे हैं दूसरी असमीका। दूसरी असमीका के लिए भी हमें ये पूरा का पूरा काम दोबारा करना होगा। तो दूसरी असमीका को जब हम समीकरण में बदलेंगे तो ये असमीका 2 को समीकरण में बदलने पर, तो असमीका 2 है x प्लस वाई और बीच में चिन्ह बराबर का आ जाएगा -1। अब इसके 3 हल ज्ञात करने के लिए हम एक चर का पक्षांतरण करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस वाई का जब पक्षांतरण होगा तो -y। अब हम यहाँ पर यदि y का मान 0 लें तो x का मान -1 -0 और -0 करने से क्या होगा कि -1 प्राप्त होगा। फिर यदि y का मान 1 लें तो x बराबर -1 -y, y का मान 1 तो -1 -1 यानी कि -2। अब यदि हम y का मान -1 लेते हैं तो x बराबर -1 -1, क्योंकि y का मान माइनस में लिया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 बराबर 0। तो इससे क्या हो गया, हमें 3 हल प्राप्त हुए x y। सबसे पहले हमने y का मान 0 रखा, तो 0 रखने से x का मान -1 प्राप्त हुआ। फिर हमने y का मान 1 लिया, तो 1 लेने से x का मान -2 आया। और फिर अंत में हमने y का मान -1 लिया, इससे x का मान 0 प्राप्त हुआ। तो ये दूसरी असमीका से भी हमने 3 हल ज्ञात किए। अब इनसे इसका आलेख बनाना, तो सबसे पहले x का मान -1, y का मान 0, यानी कि ये बिंदु यहाँ लग जाएगा। फिर x -2 है, y +1 है, तो ये -2 + 1 यहाँ पर आएगा। x 0 y -1 यानी ये बिंदु यहाँ पर। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी मॉड्यूलस वाली असमीका होती है और मॉड्यूलस को हटाने पे जब हमें 2 असमीकाएं प्राप्त होती है और उन असमीकाओं का जब हम आलेख खींचेंगे तो ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें हमेशा समांतर रेखाएं ही बनती है। अब इसका हल समुच्चय भी ढूंढना है, तो हम असमीका 2 में x बराबर 0 व y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए दूसरी असमीका है x + y यानी कि 0 + 0। अब बड़ा है या बराबर है -1 के, तो ये 0 बड़ा या बराबर -1। तो आप देखेंगे कि 0 -1 के बराबर तो नहीं है, लेकिन जो दूसरा चिन्ह है बड़ा a का, तो 0 बड़ा है -1 से, तो ये कथन सत्य है, यानी कि ये मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें भी जो इसका हल समुच्चय होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी कि इस प्रकार से। ये असमीका का हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ होगा। ये थी हमारी
असमीका जिसमें मॉड्यूलस का चिन्ह आता है। अब इसमें ध्यान यही रखना है कि जब इसका आलेख बनाएंगे तो जो दो रेखाएं बनेगी वो दोनों रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर बनेगी और इनका जो हल समुच्चय होगा या तो दोनों का हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ आएगा या फिर दोनों का हल समुच्चय मूल बिंदु से विपरीत ओर होगा। तो इस सदैव ध्यान रखना है कि अगर एक असमीका मूल बिंदु की तरफ है और दूसरी विपरीत है तो हमने कहीं ना कहीं त्रुटि की है, या दोनों रेखाएं समांतर नहीं आ रही है तो भी हमसे त्रुटि हुई है। तो ये हमने सीखा कि असमीकाओं के अंदर अगर मॉड्यूलस का चिन्ह आता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। अब हम इसकी एक और स्थिति समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक और उदाहरण लिया है मैंने। इस स्थिति को भी हम समझेंगे कि जब इस प्रकार की स्थिति कोई असमीका में दे रखी हो तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई मॉड्यूलस का चिन्ह नहीं है। ये एक सामान्य असमीका है जिसको हमने पिछली क्लास में हल करना सीखा था। ये वैसी ही एक असमीका है। अब इसको उसी प्रकार से हल करेंगे जैसा कि हमने इसको पिछली क्लास में हल किया था। सबसे पहला काम असमीका को समीकरण में बदलना। तो ये असमीका को समीकरण में बदलने पर तो 3x माइनस 2y, अब बीच में जो चिन्ह है यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा ताकि ये एक स्थिति असमीका की है ये समीकरण में बदल गई। अब हम इसको पक्षांतरण करके एक सरल समीकरण में बदलेंगे। हम यहाँ से x और y दोनों पदों का पक्षांतरण करेंगे। तो माइनस x माइनस y बराबर माइनस 8। तो 3x माइनस x यानी कि 2x और माइनस 2y माइनस 1y यानी कि माइनस 3y बराबर माइनस 8। अब इस समीकरण को हमने सरल रूप में बदल दिया। अब इस समीकरण को हल करके इसके 3 हल ज्ञात करते हैं। माइनस 3y का अगर हम पक्षांतरण करें तो ये प्लस 3y हो जाएगा माइनस 8। तो अब देखेंगे x बराबर 3y माइनस 8 बट्टा 2। अब यहाँ पर हम y के मान रखेंगे जिससे हमें x के मान प्राप्त होंगे। तो हम यदि y का मान 0 रखें तो x बराबर 3 इंटू 0 माइनस 8 बटा 2 यानी कि 0 माइनस 8 यानी माइनस 8 बटा 2 यानी कि माइनस 4 प्राप्त होगा। अब इसमें हम y का और मान रख के देखते हैं कि यदि हम y का मान 1 लेते हैं तो 3y 3 इंटू 1 माइनस 8 बटा 2 यानी कि 3 माइनस 8 माइनस 5 बटा 2। अब देखिए माइनस 5 बटा 2 से इसका हल यहाँ x का निर्देशांक माइनस 2.5 आएगा। इससे हम आलेख तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी जब दशमलव में निर्देशांक होते हैं तो उसमें गलतियां करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ऐसे मान लेने जिससे यहाँ दशमलव में निर्देशांक प्राप्त नहीं हो, क्योंकि दशमलव में निर्देशांक से ग्राफ बनाया जा सकता है लेकिन अधिकांश विद्यार्थी उसमें गलती करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे मान लेंगे जिसमें यहाँ दशमलव के अंदर निर्देशांक ना आए।
तो हम यहाँ y का मान 1 के बजाय 2 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 माइनस 8 माइनस 2 आएगा। अब माइनस 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा। अब तीसरा मान, यदि हम y का मान यहाँ पर 2 के बाद 4 लें, क्योंकि 3 लेने से फिर दशमलव में आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई, y का मान 4 है, माइनस 8 बट्टा 2, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 यानी कि 4 बट्टा 2 यानी 2। तो आपने देखा कि हमने इसके 3 हल ज्ञात किए। अब हम इसकी सारणी बनाते हैं। सबसे पहले y का मान 0 लिया तो x का मान माइनस 4 प्राप्त हुआ। फिर हमने y का मान 2 लिया तो x का मान माइनस 1 प्राप्त हुआ। फिर हमने y का मान 4 लिया तो इससे x का मान 2 आया। इस प्रकार इस असमीका को समीकरण में बदला। समीकरण में बदल के हमने इसके 3 हल ज्ञात किए। अब हम इसका आलेख बनाएंगे। पैमाना वही है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब आप देखें x बराबर माइनस 4 है तो y का मान 0 है, तो ये x बराबर माइनस 4 और y 0 है, तो ये बिंदु यहीं लगेगा। दूसरा x का मान माइनस 2 है निर्देशांक, तो y के निर्देशांक 2 है। x का निर्देशांक माइनस 1 और y के 2, यानी ये बिंदु यहाँ आएगा। x का निर्देशांक प्लस 2 और y का 4, तो ये x का निर्देशांक प्लस 2 y का 4। अब आप जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये सरल रेखा ही इस असमीका का आलेख है। अब हम इसमें हल समुच्चय ढूंढ रहे हैं। तो इस असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर 3x माइनस 2y, तो 3 इंटू 0, 2y 2 इंटू 0 छोटा है या बराबर है, फिर x प्लस y, तो 0 प्लस 0 माइनस 8, तो 3 का 0 से गुणा 0, 2 का 0 से गुणा 0 छोटा है या बराबर है 0 प्लस 0 यानी कि 0 माइनस 8, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 छोटा है बराबर है माइनस 8 के। तो देखिए दो चिन्ह है, 0 बराबर है माइनस 8 के, नहीं है। तो क्या 0 छोटा है माइनस 8 से? नहीं है। तो ये दोनों ही चिन्ह इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका हल समुच्चय जो होगा वो मूल बिंदु से विपरीत ओर होगा, यानी कि दूसरी तरफ होगा। ये मूल बिंदु
असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः असमीका का हल समुच्चय मूल बिंदु से विपरीत ओर होगा। इस प्रकार किसी भी असमीका को हल किया जा सकता है। तो ये थी हमारी असमीकाओं को हल करने की विधियां। हमने अलग अलग स्थितियां देखी, उनसे हल किया। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए कुछ असमीकाओं के प्रश्न दूंगा, जिनको आप घर बैठ के अभ्यास करें और हल करके मुझे उसको भेजें। अब आपको ये असमीकाओं की और दो चरों की रेखिक समीकरणों की सारी विधियां समझ में आ गई होगी।